जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स फॉर यू। आज हम लोग लेकर के आए हुए हैं वही एक्सरसाइज 80 समांतर श्रेणी का 80 के प्रथम n पदों का योग, यानी कि दो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग तीसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग उससे पहले जो कुछ फॉर्मूला है कि n पदों का योग हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि n पदों का योग, यानी कि 80 के प्रथम n पदों का योग हम लोग कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है s इक्वल टू n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये है 80 के n पदों का योग। 80 के n पदों का योग हम इस फॉर्मूला से बहुत सारा प्रश्न को बनाएंगे और s या Sn भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। और इसी को हम लोग एक और फॉर्मूला में लिख सकते हैं, जैसे s इक्वल टू n बटे 2a को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a को हम लिखते हैं a प्लस a और a को जोड़ेंगे तो होता है 2a, ठीक है। और ये हम लोग पढ़े हैं अंतिम पद का फॉर्मूला है। अंतिम पद यहाँ हम लिख देते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग पढ़ चुके थे पहले ही एक्सरसाइज में। तो इसके बदले an लिख सकते हैं यहाँ पर s इक्वल टू n बटे 2 इंटू a प्लस a n। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ इस फॉर्मूला से भी हम काम चला लेंगे। यहाँ पे अंतिम पद पहला पद दिया हो तो पदों की संख्या हम निकाल सकते हैं। यदि सम दिया है उसका कि पदों का योग यदि पता है, प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है, तो हम पदों की संख्या को हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। और इसी फॉर्मूला में एक और होता है s बराबर n बटे 2 इंटू a प्लस an के जगह में हम लोग l को लिखते हैं अंतिम पद, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी कहीं कहीं हम लोग यूज करेंगे और बहुत तरह का प्रश्न हम बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 ये मेरा AP है, ठीक है। AP है। प्रथम पद A1 कितना दिया हुआ है 2, A2 4, A3 6। अब इसमें यदि दो पदों का योग S2 निकालेंगे, ठीक है। दो पदों का योग का मतलब क्या है कि दो पद को जोड़ देना है, यानी A1 और A2 को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा वही S2 निकल जाएगा। दो पदों का योग, जैसे कि 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम S2 निकाल लिए, यानी कि दो पदों का योग कितना निकला 6। अब तीन पदों का योग यदि निकालने बोलते S3, तो S3 में हम क्या लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी तीन पदों का योग 2 4 6 को जोड़ दो, 2 प्लस 4 प्लस 6। इस तरह जोड़ने के बाद कितना आता है 12। तो तीन पदों का योग कितना है 12 है, ठीक है। तो तीन पदों का योग 12। तो इस तरह से हम लोग पदों का योग निकालते हैं। n पदों का योग यदि पद ज्यादा है तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, और यदि पदों की संख्या कम है तो हम लोग वैसे ही निकाल लेते हैं। जिस तरह से इस प्रश्न को हम लोग अभी हम बताए, इस प्रश्न को जैसे हम बनाए हैं इस प्रश्न के आधार पर हम लोग बना लेते हैं। लेकिन यदि संख्या ज़्यादा है तो हम लोग इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 1 है उसे हम लोग हल कर लेते हैं।